हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसटीआर डेटा टाइप के बारे में। एसटीआर रिप्रेजेंट्स स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर हम पाइथन में स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सी डेटा टाइप अवेलेबल है? एसटीआर। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो है, हेलो हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग है, उसको मैंने किस में लिखा है? डबल कोट्स में, या फिर इसको आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग हेलो, तो टाइप अगर इसकी मैं प्रिंट करवाऊं तो देखो क्या प्रिंट हो रही है? एसटीआर, क्योंकि एस1 के अंदर मैंने क्या डाला है? एक स्ट्रिंग को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अब जो स्ट्रिंग मैंने ली है, यहाँ पे आप देखो मैंने जो स्ट्रिंग ली है अब सिंगल कोट्स में ली है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। इसकी भी टाइप हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो टाइप देखो कौन सी प्रिंट कर रहा है? एसटीआर। तो दोनों ही वेज जो है पॉसिबल है। आप चाहे इसको डबल कोट्स में लिखो, चाहे आप इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, वी कैन रिप्रेजेंट कैर वैल्यूज ऑल्सो बाय यूजिंग एसटीआर टाइप एंड एक्सप्लिसिटली कैर टाइप इज नॉट अवेलेबल। जैसा कि आपने बाकी लैंग्वेजेस में देखा होगा कि अगर आप कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करवाते हो, सिंगल कैरेक्टर को अगर आपने रिप्रेजेंट करवाना है तो वहां पे हमारे पास एक कैर डेटा टाइप होती है। बट पाइथन के केस में क्या है कि चाहे आपने सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना है और चाहे आपने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करवाना है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाना है, तो हमारे पास डेटा टाइप जो अवेलेबल है वो एसटीआर ही है। अलग से कोई एक्सप्लिसिटली हमारे पास कैर डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने एक सिंगल कैरेक्टर लिया। ये क्या है? एक सिंगल कैरेक्टर है सी, और इसकी अगर मैं टाइप चेक करूं ए की, तो हमारे पास क्या आ रही है? एसटीआर। तो अगर आप सिंगल कैरेक्टर भी लेते हो तो उसकी भी जो टाइप है, डेटा टाइप है, वो क्या है? एसटीआर है। नेक्स्ट हमारे पास है टू रिप्रेजेंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स वी कैन यूज इधर ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स। अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो तो वो आप किसके थ्रू करवा सकते हो? ट्रिपल कोट्स के थ्रू। ट्रिपल कोट्स आपके सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं, डबल कोट्स भी हो सकते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक पाइथन का प्रोग्राम लिया, ये देखो test.py उसकी एक्सटेंशन होती है पाइथन के केस में। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ली। सबसे पहले ट्रिपल सिंगल कोट्स ले लेते हैं। मैंने लिखा हेलो, मल्टी लाइन है तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, और इसको मैंने प्रिंट करवाया। इसको सेव करा, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव है, मेरा डेस्कटॉप पे है। अब इसको मैं रन करती हूँ प्रोग्राम को। प्रोग्राम का नेम है test.py। तो ये देखो हेलो एवरीवन, जो एवरीवन प्रिंट हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में हुआ है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को आप ट्रिपल कोट्स की हेल्प से प्रिंट करवा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स लिए थे, आप ट्रिपल डबल कोट्स भी ले सकते हो। वो भी लेके देख लेते हैं हम। सेव करा, इसको एग्जीक्यूट करा, देखो अगेन सेम आउटपुट आ रही है। तो ये था हमारे पास कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ले लो, सपोज यहाँ पे मैं लेती हूँ डबल कोट्स में ही। जैसे हमने पढ़ा है कि स्ट्रिंग्स को हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, पर ये जो स्ट्रिंग है ये मल्टी लाइन है, उसको ही मैं डबल कोट्स में लिख रही हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ये देखो इस केस में क्या आ रहा है? एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर आ रहा है। यहाँ पे वो एरर दे रहा, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल और डिटेक्टेड एट लाइन 1। यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा नेक्स्ट लाइन को। तो मल्टी लाइन अगर आपने स्ट्रिंग लिटरल्स देने हैं तो आप ट्रिपल कोट्स को ही यूज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वी कैन ऑल्सो यूज ट्रिपल कोट्स टू यूज सिंगल कोट और डबल कोट इन अ स्ट्रिंग। ट्रिपल कोट्स को आप यूज कर सकते हो एक ऐसे केस में भी, सपोज आपने यूज करना है सिंगल कोट या डबल कोट को अपनी ही स्ट्रिंग के अंदर, तो उस केस में भी आप ट्रिपल कोट्स को यूज कर सकते हो। जैसे हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिया ट्रिपल सिंगल कोट्स ले लेते हैं पहले। ये जो पाइथन में लिख रही हूँ इसके अंदर, वो मैं डबल कोट्स में प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो अगर आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर
किसी भी एक पार्ट को, किसी भी एक सब स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखना चाहते हो, जैसे मैंने पाइथन को लिखा, तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? ट्रिपल कोट्स की हेल्प से कर सकते हो। इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं, यहाँ पे इसके आउटपुट चेक करूं, ये देखो दिस इज पाइथन क्लास। ये जो पाइथन है इसमें प्रिंट हुआ है वो डबल कोट्स में हुआ है। तो ऐसे ही अगर अपनी स्ट्रिंग के अंदर आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को यूज करना चाहते हो तो आप ट्रिपल कोट्स की हेल्प से कर सकते हो। ट्रिपल कोट सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल लिए थे, अब हम डबल लेके भी देख लेते हैं। इसको भी प्रिंट करवा के देखते हैं। देखो एग्जीक्यूट हुआ तो ये डबल कोट्स में प्रिंट हुआ। और अब हमने कौन से यूज करे थे? ट्रिपल डबल कोट्स। आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो। एक बार सिंगल भी ले लेते हैं हम। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। ये देखो सिंगल भी प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा यूज, कुछ की हम ट्रिपल कोट्स को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स के केस में भी, या फिर अगर आपने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स को अपनी स्ट्रिंग के अंदर ही यूज करना है तो वो भी आप ट्रिपल कोट्स की हेल्प से कर सकते हो। ये था कुछ str डेटा टाइप के बारे में। थैंक यू।